बेंगलुरु का मारूफ इदारा रजा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उर्स आला हजरत मुनक्कद किया जा रहा है। इस बात की इत्तला रजा फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने दी है। रजा फाउंडेशन के दफ्तर में मुनक्किदा खुसूसी मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया गया है। सारे पल्ला की मस्जिद सादिक में बाद नमाज मगरिब ये उर्स मुनक्कद किया जा रहा है। उर्स इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत के इस मौके पर मुल्क के मशहूर मारूफ उलमा इकराम बेंगलुरु तशरीफ लाएंगे। उलमा का ईमान अफरोज खिताब होगा। रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये 25वां सिल्वर जुबली रज़ा फाउंडेशन का ये 25वां उर्स आला हज़रत होने जा रहा है, जिसमें रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 25वां उर्स आला हज़रत होने जा रहा है। 23 तारीख को इंशाअल्लाह 107वां उर्स आला हज़रत मस्जिद सादिक सारे पाल्या में इंशाअल्लाह मनाने जा रहे हैं, जिसमें मुक़र्रिर खुसूसी पीर तरीक़त मुफ़क्किर मिल्लत शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर ग़यास मिल्लत मद्द ज़िल्ला उन नूरानी को मदू किया गया है। इंशाअल्लाह 23 तारीख को उर्स आला हज़रत रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। उस पर हमारा एक पैगाम भी जाएगा कि आपस में जितने मसलक के जो भी मसलक के हैं, जो भी सिलसिले के हैं, ये सारे के सारे मुत्तहिद हो कर के उस जलसे में आएँ और जलसे को कामयाब करें। चाहे वो बेंगलोर के किसी कोने में भी हो, जितने सुन्नी हजरात हैं सारे के सारे मुत्तहिद हो कर के हमारी ये गुजारिश है सबसे कि आप ज़रूर इस जलसे में तशरीफ़ लाएं और जलसे को कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि अभी आपने जनाब मूसा रज़वी साहब से आपने समाअत किया कि हम लोग रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 107वां उर्स आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मस्जिद जाफ़र सादिक सारे पाल्या में मनाने के लिए जा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस अज़ीमुस शान जलसे में शहज़ादा गौसे आदम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मखदूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद ग़यासुद्दीन अहमद क़ादरी तिरमिज़ी कालपी शरीफ वो तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और जैसा कि तमाम हज़रात को मालूम है कि कालपी शरीफ वो मुक़द्दस बारगाह है कि जिनके बारे में सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल फरमाया करते थे कि इस बारगाह की निस्बत के बारे में कि जो मरहला शरीफ और फिर मरहला से बरेली शरीफ जो है, मरहला से जो मंसूब है तो असल मैन जो है ये कालपी शरीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हमने शहज़ादा गौसे आदम को बुलाए हैं। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि सरकार यानी कालपी शरीफ के साथ साथ हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत जो मसौली शरीफ है, तो हमारी ख्वाहिश भी है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार को भी हम बुलाएं और उस जुस्तजू में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर वक्त आया तो इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लेकर के आएंगे। इसीलिए मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत और ख़ुसूसन उलमा अहले सुन्नत से जो आला हज़रत से इमाम इश्क़ व मोहब्बत से मसलक आला हज़रत से जोड़े हुए हैं, उन तमाम उलमा किराम से भी मैं गुजारिश करूँगा और अवाम अहले सुन्नत से भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाएँ जो मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक में होने जा रहा है। आज की ये जो मीटिंग रखी गई है 23 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता मस्जिद सादिक जाफ़र सादिक में एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने के लिए सब जमा हुए हैं और हर एक ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और जिस मख़सूस मुक़र्रिर को हम लोगों ने दावत दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दावत कबूल भी कर ली है। उस अज़ीमुश्शान जलसे को कामयाब बनाने के लिए आज बहुत सारे शहर के अमायदीन उलमा किराम यहाँ मुत्तफ़िक़ होकर जमा हुए हैं।
सबके ख़यालात अच्छे हैं, रोशन हैं। हम तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि इस अज़ीमुश्शान जलसे को कामयाब बनाने के लिए महल्ले के, मसाजिद के, अमायदीन के जितने भी ताल्लुक़ात हैं वो अपने अपने हलके में इस बात को ज़ाहिर करें, बताएं कि फ़लाँ तारीख़ को ये जलसा मुनक़्क़िद होने वाला है, आप हजरात उसमें शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। 23 अगस्त बरोज़ हफ्ता रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न इमाम अहमद रज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुनक़्क़िद है, जिसमें खानकाह कालपी शरीफ के अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत ग़यास मिल्लत तशरीफ़ ला रहे हैं। रज़ा फाउंडेशन आप तमामी हज़रात से गुजारिश करता है कि इस अज़ीम शख्सियत की अज़ीम बातें सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएँ। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि शहर बेंगलोर की एक मशहूर व मारूफ तंज़ीम रज़ा फाउंडेशन हर साल ज़िक्र इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की महफ़िल मुनक़्क़िद करती है। रज़ा फाउंडेशन एक बेहतरीन तंज़ीम है जिन्होंने माज़ी में अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत के हवाले से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसका ज़िक्र फाउंडेशन के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब ने कर दिया है, बता दिया है। मुश्किल ये है कि आज सुन्नियत के नाम पर और मसलक के नाम पर ख़ुद लोग बटे हुए हैं। वो तंज़ीम करा रही है, ये तंज़ीम करा रही है, हमको क्यों जाना चाहिए, हमको क्यों शिरकत करना चाहिए, हमको क्यों इमदाद करना चाहिए, हमको क्यों ताउन करना चाहिए। हम इसी में उलझे हुए हैं। चाहे कोई भी तंज़ीम काम करे, अगर वो मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत का काम करती है, वो तंज़ीम, वो तहरीक, तो हर एक सुन्नी मुसलमानों को दिल खोल कर उसका साथ देना चाहिए, उसका ताउन करना चाहिए। नाम चाहे किसी तंज़ीम का हो, मगर काम सुन्नियत का होगा। हम ऐसे बिखरे हुए हैं कि बिखरने से कोई फ़ायदा नहीं। एक शायर कहता है कि एक हो जाएं बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इस बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। इसलिए इज्तिमाइयत हमारे लिए ज़रूरी है, इत्तेहाद हमारे लिए ज़रूरी है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत बानी जामिया अशरफिया मुबारकपुर फरमाते हैं कि इख्तिलाफ मौत है और इत्तेहाद ज़िंदगी है। तो हमको इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ काम करना चाहिए। हुज़ूर ग़यास मिल्लत भी हमारे बुज़ुर्ग हैं और हुज़ूर गुरज़ाल मिल्लत भी हमारे बुज़ुर्ग हैं। दोनों हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं, काबिल इकराम हैं। हम बनामे सुन्नी, बनामे मसलक आला हज़रत दोनों की ताज़ीम करते हैं, दोनों का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन इख्तलाफात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस जो मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक सारे पालिया में 23 तारीख़ को होने जा रही है, उसमें मैं सुन्नी उलमा बोर्ड के एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से सारे उलमा अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाएं। सलाम।